ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल से उषा जोशी पुनः आपके सामने एक बहुत अच्छा सा प्रसंग लेके आई हूँ कि प्रसंग ये है कि धन दौलत और खुशियाँ यह किस प्रार्थना से मिल जाती है, बाबा की किस प्रार्थना से मिलती है। तो किसी ने कहा है कि साईं की शिरडी में दुखड़ों की विदाई होती है। यह ऐसी अदालत है जहाँ सभी भक्तों की सुनवाई होती है। बिल्कुल सही बाबा ने यह बात कही है, ये बिल्कुल सही है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, हर दर्द तुम्हारा मेरा दर्द है। मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। हमारी माँ भी तो हमारा हर दर्द सुनती है और उसका सॉल्यूशन भी देती है। तो साईं तो हमारी माँ से भी बढ़कर है, हमारी लौकिक माँ से भी बढ़ के है हमारी साईं माँ। बाबा कहते हैं, तुम आज फिर से मेरी तस्वीर के सामने रोने लगे। क्यों रोते हो? तुम कह रहे थे आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल चल रही है, नौकरी चली गई, व्यापार ठप हो गया, कर्ज से दबा जा रहा हूँ। कह रहे हो ना बच्चे, तुम्हारे मन की शांति भी भंग हो गई ना, खुशियाँ भी सब ना मालूम कहाँ चली गई। इतनी सी बात है, तुम्हें धन दौलत खुशियाँ चाहिए ना, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास 1 रुपया तो है ना, बस उसमें से 10 पैसे निकाल लो, बाकी 90 पैसे अपने पास रख लो। उन 10 पैसों से किसी गरीब, अपंग, असहाय की मदद कर दो, उसे दे दो। किसी भूखे को रोटी खिला दो। जो भी तुम्हारे घर में रूखा सूखा जो भी वस्तु हो खाने की, किसी अपंग विकलांग को दे दो। तुम्हें मेरे मंदिर या किसी भी देवालय के बाहर तुम्हें भूखे नंगे विकलांग मिलेंगे, उन्हें खिला दो। भले मेरे मंदिर में तुम धूप दिया मत जलाओ, ना ही मिठाई मिष्ठान का भोग लगाओ, बस उस एक अपंग की क्षुधा शांत कर दो। तुम्हारा दिया गया जो अन्नदान है वही मेरा पंच पकवान वाला भोग हो जाएगा, क्योंकि तुम उसे तृप्त करोगे और मैं तृप्त हो जाऊंगा। आपको पता है ना, साईं चरित्र में श्रीमती तरखट ने एक भूखे कुत्ते को छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दिया था और साईं बाबा इससे कितने प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने यही कहा था कि माँ, आज तुमने मुझे पेट भर भोजन दिया, मेरी भूखी आत्मा तृप्त हो गई, क्योंकि जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी थी उन सभी जीवों में मैं मंडराता हूँ। तो बाबा कहते हैं, मैंने अपने सभी बच्चों से बार बार कहा है कि तुम 1 रुपया दोगे, मैं तुम्हें 100 गुना लौटाऊंगा, क्योंकि असहाय को दान करके तुमने अपने बाबा को खरीद लिया है। सभी इस चैनल पर मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से कई अकूत संपत्ति वाले होंगे, तो उनसे भी यही बाबा की तरफ से निवेदन करूंगी, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों, अपंगों, उनके बच्चों की शिक्षा में लगा दो। पता है मेरे बच्चे, जैसे ही तुम 10वां हिस्सा निकालोगे, इसका संकल्प ही मन में ले लोगे, तो तुम्हें हर वस्तु 10 गुना प्राप्त होगी। मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। तुम्हारे पास दौलत है पर खुशी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, मेडिकल में बहुत पैसा खर्च हो रहा है ना? चलो, अन्न, वस्त्र, शिक्षा, धन का दान करो। इन अपंगों को और उनके बच्चों पर अपनी जो इनकम है उसका 10वां हिस्सा दान करो। मैं तुम्हें स्वास्थ्य रूपी खुशी दूंगा, तुम्हें मानसिक शांति दूंगा, और जो तुम्हारा मेडिकल खर्च हो रहा है
वह आश्चर्यजनक रूप से समाप्त होने को हो जाएगा। बस किसी गरीब के इलाज दवा का इंतज़ाम कर दो, फिर देखना जो पैसा तुमने उसके इलाज में लगाया है वही पैसा बदले में मेरी तरफ से तुम्हें स्वस्थ रहने का तोहफ़ा देगा। क्योंकि उस गरीब की दवा से जो दुआ तुम्हारे लिए निकलेगी वह तुम्हारी सेहत बन जाएगी। तो तैयार होना बाबा की दुआ आशीर्वाद के लिए। दूसरी बात, किसी मजबूर को मत सताना। यदि किसी बहुत लोअर इनकम वाले ने तुमसे मदद मांगी हो, आर्थिक मदद मांगी हो, पैसों की मदद मांगी हो और वो नहीं दे पा रहा है, और तुम्हारे पास तो इतनी संपत्ति है, तुम्हारे 10 के नोट में से 1 रुपया चला भी गया तो तुम गरीब नहीं हो जाओगे। तो जो तुमने उसे कर्ज के रूप में कभी पैसे दिए होंगे और वो नहीं दे पा रहा है, उसे माफ़ कर दो, उसका कर्ज माफ़ कर दो। फिर देखना तुम्हारी दौलत, धन, खुशियाँ, मानसिक शांति डबल हो जाएगी, डबल होकर तुम्हारे पास आएगी। उपाय करके तो देखो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए खुशियों की गठरियाँ खोल देगा। मानसिक शांति की, शारीरिक स्वास्थ्य की सारी सौगातें तुम्हें दे देगा। अब तो समझ गए ना, साईं की भक्ति के लिए कोई आडंबर, कोई पूजा, किसी तरह की अष्ट वस्तुओं की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पूजा केवल मजबूर, गरीब, अपंग, असहाय की सेवा है। किसी शायर ने कहा है, कर ले बंदे साईं की भक्ति, कर ले बंदे साईं की भक्ति, समझ जाएगा अपने अंदर की शक्ति और बाबा की शक्ति जो तुम्हें मिलेगी। क्योंकि अब तक तुमने जो भी खोया है उससे भी बेहतरीन पाओगे। बस सब्र करो। साईं के भक्तों, साईं के बच्चे, तुम्हारे पास भी धन, दौलत, खुशियाँ ढेरों आएंगी। बस इतना सा काम कर लो। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।